हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है स्किप कर सकते हैं आप उन्हें, ठीक है। एंड मेल फीमेल सब लोगों के लिए, सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद करें या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन करें, ठीक है। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। इस रीडिंग को लाइक भी करें ताकि इस रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आया करे रेगुलरली जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट नाइट थॉट चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के कि आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, डेथ, 9 ऑफ वैंड्स, apprentice of wands, 7 of cups, Eight of pentacles, the sun, 2 of cups, 2 of swords and 6 of wands। चलिए यहाँ पर जो हाइलाइटेड जोडिएक साइंस हैं आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहेगी। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। ओ माय गॉड, ओके। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है आपके पास ना सब कुछ है, ठीक है। आपके पास हर चीज है। मतलब एक होता है ना कि पूरे साल में मैं ये अचीव करूंगी या ये अचीव करूंगा। आपने शायद उन चीजों को अचीव भी करा है या आप उस पाथ पर हो जहां पर आप उन सब चीजों को शायद अचीव करने वाले हो। एंड काफी ग्रो भी कर रहे हो आप अपने जीवन में, अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन एक सपना जो आपका रह गया है ना कि यार इस पर्सन से मेरी शादी हो, या इस पर्सन से मुझे कमिटमेंट मिले, या ये पर्सन रिश्ता लेकर मेरे घर पर आए, या ये पर्सन जो है मुझसे शादी करें, ठीक है, एंगेजमेंट हो, प्यार मिले मुझे इस पर्सन का, अटेंशन मिले। वो चीज कहीं ना कहीं रह गई है। आपको लगता है कि यार ये चीज पूरी नहीं हो पाई है और आप चाहते हो उस चीज को अचीव करना चाहते हो आप अपने जीवन में, ठीक है। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द जो है ये पर्सन की तरफ से मुझे ये सब चीजें मिले, ठीक है, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, या एंगेजमेंट हो, इस पर्सन से मेरी शादी हो। स्पेशली अगर आप सिंगल हो या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी तरफ से मैरिज का रिश्ता है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपका सपना है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सपना आपका पूरा हो जाए और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। आप उस चीज को कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो चीज कंप्लीट हो इस रिश्ते में। लेकिन डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो क्या चीज हो सकती है? पहले तो अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपके रिश्ते पर किसी की नजर लगी है, आपके रिश्ते को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। आपके रिश्ते पर हो सकता है किसी ने नजर लगाई है, और अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको कहीं ना ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, क्रिस्टल्स वेयर करने चाहिए, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओबेसिडियन का क्रिस्टल, ठीक है, मैंने टैग कर रखा है इस वीडियो में भी, ठीक है। आप परचेज कर सकते हो, ये एनर्जाइज होकर मिलते हैं आपको और ये प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि यस आपके रिश्ते को नजर लगी है किसी की, ठीक है, तो आप इन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी तो इन्हीं चीजों को दिखा रही है, ठीक है। ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगी क्योंकि ब्लैक मैजिक कोई आसान नहीं है, ठीक है, कोई हलवा नहीं है कि यूं बना और यूं बन गया बस ठीक है। तो ब्लैक मैजिक आसान नहीं होता है, बट यहाँ पर एनर्जी जरूर है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर है। कुछ तो है जिसने आपके रिश्ते को रोक के रखा हुआ है। अब ये किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा, किसी ने उन्हें कहा कि वो आपको छोड़ दें और उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, इस प्यार को छोड़ दिया उन्होंने,
ठीक है, किसी और के कहने पर, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये सब चीजें करी हो इस रिश्ते में, और उन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, इस प्यार पर भरोसा नहीं करा, इस रिश्ते के फ्यूचर पर भरोसा नहीं करा, ठीक है। उन्होंने किस पर भरोसा करा, किसी तीसरे व्यक्ति पर भरोसा करा। ये फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांगली ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि कुछ तो है, एक जिसे आप कहते हो ना कि मतलब एक एक बंधन जिसे आप कहते हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप तक आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें रोके हुए है, वो चाह कर भी अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, अगर उनका मन कर रहा है आपको मैसेज करने का, आपको कॉल करने का, तो वो चाह कर भी अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें आपके लिए और इस रिश्ते के लिए करनी चाहिए। तो देयर इज समथिंग, डेविल की एनर्जी बता रही है कि देयर इज समथिंग जिसने उन्हें स्टॉप कर रखा है, एक बंधन बन गया है, जो उनके लिए एक ऑब्स्ट्रैकल बन गया है, जो वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ओके। जबकि इनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, दैट इज फोर ऑफ सोच के आना चाहते हैं आपके पास, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आना चाहते हैं, ठीक है, रिटर्न आना चाहते हैं आपके पास। तो यस, क्लियर इंटेंशन जरूर है, बट कुछ तो है जो उनको रोके हुए है। एंड लिटरली यहाँ पर एनर्जी है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है आपके रिश्ते को। तो अगर जरा भी इन चीजों को आपको फील हो रहा है, जब मैं बता रही हूँ आपको लिटरली अगर फील हो रहा है कि यस ये चीज बिल्कुल सही है और आपके साथ मैच कर रही है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो अगर आपको जरा भी लग रहा है ना, तो डू वेयर ब्लैक टर्मलिन या फिर ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, इस रिश्ते की प्रोटेक्शन के लिए जरूर वेयर करो, आप मैजिकल इफेक्ट देखोगे। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेथ की एनर्जी को ओके देखो, यहाँ पर भी नेगेटिविटी नजर आ गई। अब ये कोई अपने आप तो हो नहीं सकता, ठीक है, जब दो दो कार्ड इस चीज को दिखा रहे हैं। चलो, यहाँ पर डेथ की एनर्जी को 5 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत हर्ट है, ठीक है। क्या तो ये जो है इस चीज को प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को विक्टिम रोल में इन्होंने ले लिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, मैं हर्ट हुआ हूँ, उसके छोड़ने से, उसके जाने से मैं हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने से वो हर्ट हुए हैं, ठीक है, उनको ये चीज महसूस हो रही है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है 5 ऑफ कप, ठीक है, वो आपकी तकलीफ को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसकी तकलीफ को देख रहे हैं, वो फिलहाल खुद की तकलीफ को देख रहे हैं कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रही है या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रहा है, तो मैं हर्ट हो रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे मुझे मनाना चाहिए, उसे मुझे कॉल करनी चाहिए, उसे मुझे मैसेज करना चाहिए। ये सब थॉट कहीं ना कहीं आज रात आपके पार्टनर के माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो खुद को कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं हर्ट हूँ। ये सब क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? अपने गिल्ट को छुपाने के लिए। गलत तो उन्होंने आपके साथ करा है। पता है, ये व्यक्ति जब भी आपका दिल तोड़कर जाते हैं ना, या जब भी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं, शायद ये फर्स्ट टाइम नहीं है, या कुछ लोगों के लिए अगर फर्स्ट टाइम भी है, तो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जब भी आपका दिल तोड़कर जाते हैं या जब भी इस तरीके से आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हैं ना, ये पेन में हो जाते हैं, ये भी हर्ट होते हैं, ये भी पेन में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये इन्हें भी पेन होता है आपसे दूर रहकर, सिर्फ आप ही को लगता होगा कि यार मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ पहुंच रही है, ऐसा नहीं है, इन्हें भी पेन हो रहा है, ठीक है। और ये अपने गिल्ट को छुपाने के लिए, क्योंकि गलती तो इनसे हुई है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जबकि आपके पार्टनर ने दी, हर्ट आपके पार्टनर ने आपको करा, ब्लॉक उन्होंने आपको करा, ठीक है, आपने बात करने की कोशिश करी तो एटीट्यूड और ईगो उन्होंने आपको दिखाया, लेकिन प्रिटेंड क्या कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर कि भाई मैं हर्ट हो रहा हूँ उसके दूर जाने से, या मैं हर्ट हो रही हूँ उसके मुझसे बात ना करने की वजह से, मुझे इग्नोर करने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज उनकी एनर्जी में है, जहां एक विक्टिम मेंटालिटी आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, दैट इज 5 ऑफ कप। यहाँ पर खुद आप इस कार्ड को देखो, ठीक है, जहां पर आपको दिखेगा कितने उदास और डिप्रेस्ड हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस डिप्रेशन को वो फील भी कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी को फील नहीं कर रहे हैं, वो फील भी कर पा रहे हैं, वो खुद हर्ट है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जैसे मेरे साथ गलत हुआ, जबकि गलत उन्होंने आपके साथ करा, ठीक है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ वैंड को 2 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति को आपसे सिंपैथी चाहिए, इस व्यक्ति को आपसे अटेंशन चाहिए, इस व्यक्ति को ये चाहिए आप इन्हें पूरी अटेंशन दो, पूरा टाइम दो, इन्हें सिंपैथी दो, इनको पैम्पर करो, भूखे हैं ये इन सब चीजों के, ठीक है।
आप इन्हें प्यार दो, सब दो, ठीक है, आप शायद करने को भी तैयार हो ये सब कुछ, लेकिन जब आप ये सब करते हो ना इनके लिए, तो ये कद्र नहीं करते उन सब चीजों की। ये आपकी सिंपैथी के भूखे हैं, इनको चाहिए आप भाई इन्हें सिंपैथी दो, आप इन्हें अटेंशन दो, ठीक है। अगर ये रोए तो भाई आप इन्हें चुप कराओ, इनकी तारीफें करो, ठीक है, इनकी ईगो को बूस्ट करो, इनको पूरी अटेंशन दो। अगर ये आपको कॉल करे, एक बारी में आप कॉल उठाओ, ठीक है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनको बस चेस करो, इनको मनाने की कोशिश करो, ठीक है। उस जैसे कहीं ना कहीं आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, ठीक है। इनके माइंड में क्या है, भैया आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, सिर्फ इनको ही ये सब चीजें चाहिए, क्यों? इनको ही आपसे सिंपैथी चाहिए, क्यों? इन्हें ही आपसे अटेंशन क्यों चाहिए? जब बारी आती है कि ये आपको सिंपैथी दे, या जब बारी आती है कि आपको अटेंशन दे, आपको प्यार दे, तब कहाँ जाती है ये सोच इनकी, है ना? तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इन सब चीजों को। लेकिन अभी क्या चाहिए? अभी आपसे सिंपैथी चाहिए, अभी आपसे अटेंशन चाहिए कि भाई ये मुझे सिंपैथी दे, ये मुझे अटेंशन दे, ठीक है। ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रही है, या ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे प्यार क्यों नहीं दिखा रही है, ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट है, ठीक है, जहां पर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपसे इन्हें सिंपैथी मिले, आपसे प्यार मिले। और जब दोगे आप इन्हें प्यार और अटेंशन, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी इनको, ठीक है, कद्र नहीं होगी। वो तो इन्हें लगेगा कि भाई आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके लिए सिंपैथी देना, इनको अटेंशन देना, इनकी बातें सुनना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। ईगो बहुत हाई है, ठीक है, और ईगो को नाम दे रखा है सेल्फ रिस्पेक्ट का, ठीक है। ईगो दिखाते हैं आपको हर बात पे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसको नाम क्या दे रखा है, भाई मेरी तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी बाउंड्रीज को तुम क्रॉस मत करो, ठीक है, मेरी तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि नहीं यार मुझसे इससे रिलेटेड बात मत करो, मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो, या इस टाइम के बाद मुझे कॉल मत करना, इस टाइम के बाद मुझे मैसेज मत करना। खुद बाउंड्री सेट कर रखी है, आपके लिए बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। लेकिन जब बारी आती है कि ये आपकी बारी आती है, तो आपने कोई बाउंड्रीज इनके लिए सेट नहीं कर रखी, लेकिन इन्होंने सारी बाउंड्रीज सेट कर रखी है। भाई मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो, या जो भी है, ठीक है, इन्होंने बाउंड्रीज आपके लिए सेट कर रखी है पूरे तरीके से, और नाम देते हैं भाई उसे सेल्फ रिस्पेक्ट का। क्यों भाई? अपरेंट टाइप्स ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। देखो फैमिली कार्ड आ गया ना यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब ये पर्सन जो है, इन्हें डेफिनेटली हो सकता है कि जो पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो शायद इनकी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है। स्पेशली कोई लेडी फिगर यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। एंड यस, कोई तो इनकी फैमिली में जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई उसे छोड़ दे, उससे बात मत कर। तो देयर इज समवन जो उनको इन्फ्लुएंस करता है इसके अगेंस्ट, एंड शायद आपके पार्टनर इस व्यक्ति के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज है, मेच्योरिटी नहीं है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में, इमेच्योर एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अपरेंट टाइप्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, मेच्योर बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। अभी तक जितने एक्शन इन्होंने लिए हैं ना, ये शायद इमेच्योर थे, इम्पल्सिव होकर एक्शन ले लिए, इम्पल्सिव होकर आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये पता है, आपकी जगह जो इनके दिल में है ना, ये किसी को नहीं दे सकते। जो जगह इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन ये नहीं कर पाए, ठीक है, आपको लेट गो नहीं कर पाए। और इन्हें ऐसा लगता है कि जो जगह इनके दिल में आपकी है ना, वो जगह ये किसी और को नहीं दे सकते, चाहे उसके लिए सिंगल रहना पड़े, या ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने को भी तैयार नहीं है। बट जो जगह आपकी है इनके दिल में, वो जगह ये किसी और को नहीं दे सकते, ना किसी और को लेने देंगे वो जगह, ठीक है। ये आपको भूल नहीं सकते हैं, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं। प्यार बहुत है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती ये प्यार नहीं है, बट हाँ एक्शन जरूर इमेच्योर है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर बट जो एनर्जी यहाँ पर है ना, इस लाइक कि आप इनकी खुशी हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है, और आपको भूलना इनके इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनके लिए पॉसिबल क्या मतलब, मैं कहूंगी कि आपके लिए भी शायद पॉसिबल नहीं है। आपने भी इनको भूलने की कोशिश करी, इन्हें लेट गो करने की कोशिश करी, बट समहाउ आप भी लेट गो नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा इस समय शायद आप अनअप्रोचेबल भी नहीं दिख रहे हो, अपरेंट टाइप्स ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हैं कि इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना अब आप जो हो टफ हो गए हो बहुत ज्यादा, ठीक है। उन्हें ये लग रहा है कि आप बहुत टफ हो गए हो, आपको
आपको जीतना, आपको मनाना, आपका ट्रस्ट दोबारा से जीतना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर ली है अपने आसपास। एंड आप इन्हें ये चीज दिखा रहे हो कि भाई मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ठीक है, जो किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए। तो आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर ली है अपने आसपास, ठीक है। और आप इन्हें साथ ही साथ ये भी दिखाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके पास कमी नहीं है किसी चीज की, ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप शायद ये भी उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं होगे ना तो कोई और भी आ सकता है, तुम्हारी जगह कोई और भी ले सकता है। ये दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर है। आई थिंक दोनों शायद अपोज कर रही है एनर्जी, बट क्या दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि और उसकी वजह से आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड उनको नजर में है, या आपकी वैल्यू, आपके लिए रिस्पेक्ट उनकी नजर में बढ़ चुकी है, ओके। जहां पर वो समझ गए हैं कि भाई अगर उन्होंने देर करी तो आप उनकी जगह किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप को यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये जल्दी से या तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या बहुत डिपेंडेंट रहते हैं डिसीजंस को लेकर, शायद अपनी फैमिली पर, अपनी मदर फादर पर। होता है ना, कुछ लोग बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिलीज पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में हो सकता है। कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं डिसीजन को लेकर। होता है ना कुछ लोग कि भाई हमेशा पूछेंगे साथ जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है उससे, या अपने मदर फादर से बार बार जाकर पूछेंगे कि यार ये ठीक है, ये ले लूं। शॉपिंग करने भी जाएंगे तो पूछेंगे यार ये सही है, ये ले लूं मैं, ऐसा कर लूं मैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में मुझे देखने को मिल रही है। बहुत कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं की एनर्जीज हो सकती हैं। सो ये डिपेंडेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आप उन लोगों में से हो जो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेते हो, इंडिपेंडेंटली जो आपको सही लगता है वो आप करते हो। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पर है। तो यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, एंड आपके पार्टनर कहीं कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, मेच्योर पर्सनालिटी है, शायद इसीलिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए वो इस रिश्ते के लिए। एंड यू वांट कि ये स्टैंड ले इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा करे जो आपको भी कहीं ना कहीं विश्वास दिला सके कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं। तो यू वांट कि इनके कोई ऐसे एक्शन आए या कुछ ऐसा ये करे। 8 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि ये भागते हैं प्यार से, ठीक है, ये भागते भी हैं प्यार से। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इनकी एनर्जीज अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखो तो 8 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो अगर इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, या बहुत इमोशंस है ना, तो उनको ये सप्रेस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते? उन्हें लगता है यार अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना तो फिर तो मैं बिल्कुल रह नहीं पाऊंगा उसके बिना, या फिर तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं पाऊंगी उसके बिना। ये चीज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलती है। तो ये पर्सन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उन फीलिंग्स को, और ये भागते हैं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, जबकि ये भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, जबकि ये भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। अगर ये आपसे दूर भी रहेंगे ना तो भी आपको मिस करते रहेंगे। अगर ये आपसे दूर भी रहेंगे ना, आपको याद करते रहेंगे, आपकी याद आती रहेगी। ये अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, या अपने आप को बिजी भी रखने की कोशिश करेंगे ना, तो भी आपके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये कुछ हाल है इनका, ठीक है। तो ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो भी ये यूनिवर्स इन्हें एक्सेप्ट करवा कर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये बहुत टफ बनने की कोशिश करते हैं, यानी जल्दी से आपने इनको किसी के सामने रोते हुए नहीं देखा होगा, एंड जल्दी से आपने इनको मतलब इमोशनल होते हुए नहीं देख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत टफ बनने की कोशिश भी करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई ना, है ना। तो जल्दी से आपने इनको कभी रोते हुए नहीं देखा होगा, या किसी ने इनको रोते हुए नहीं देखा होगा। ये अपने इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है अपने इमोशंस को, ये हाइड करते हैं। ये हमेशा आपके सामने एक टफ प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं, बट असल में वो नारियल जैसे हैं, अंदर से बहुत इमोशनल हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर ये रोते भी होंगे ना, या अकेलापन भी महसूस करते होंगे, तो वो सिर्फ रात के समय, जब इन्हें कोई देख नहीं रहा, ठीक है, जब इनको कोई मतलब नहीं देख सकता कि हाँ ये रो रहे हैं, ये तकलीफ में है, ठीक है। बाकी पूरा दिन ये ऐसे रहेंगे बिल्कुल टफ बनकर, ठीक है, कि भाई मैं तो बहुत टफ हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ये वैसे बन के रहेंगे हमेशा। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन की एनर्जी को चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि काश आप वापस आ जाओ इनके जीवन में, काश कुछ मिराकल हो जाए कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए, ठीक है। ये प्रे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप इनकी खुशी हो ना, ठीक है। आपसे इन्हें सारी पॉजिटिव एनर्जी अगर इन्हें कहीं से मिलती है ना, तो वो आपसे मिलती है, आपसे लिटरली इन्हें पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, और आपके बिना रहना इनके लिए लाइक बहुत मुश्किल है, ये नहीं रह सकते आपके बिना। चाहे ये कितना ही प्रिटेंड कर ले कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना होने से, बट रियलिटी यही है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना। यू आर सो इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन, और इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है आपसे दूर होकर, आपसे बात अगर इन्होंने बंद करी है, इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करा है, इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, सेपरेशन में अगर हो इनकी वजह से, तो बहुत रिग्रेट हो रहा है इनको। यू नो ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये खुद को ना, ये सब करने के बाद खुद को पनिश कर रहे हैं, या खुद को बिकॉज इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये अगर आपसे अलग हो जाते हैं ना, क्या एनर्जी आई थी कि अलग हो जाते हैं तो हमेशा ये पछताते हैं उस चीज को लेकर कि यार मैं अलग हो गया हूं उससे, उन्हें तकलीफ पहुंचती है। और अब क्या हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है। ये ऐसा लगता है कि जो आपके साथ गलत करा, या इनकी वजह से अगर आप रोए हो, तकलीफ पहुंची है आपको, तो ये खुद को पनिश कर रहे हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। यार मेरी वजह से ये सब हो गया, मेरी वजह से उसे तकलीफ पहुंची, मेरी वजह से वो रोई होगी या वो रोया होगा, ठीक है। ये खुद को ऐसा लग रहा है कि पनिश भी करते हैं इन सब चीजों के लिए, अ, और यूनिवर्स इन्हें कर्मा भी देते हैं उन सब चीजों का। टू ऑफ कप की एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सोल टू सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ आप लोग, ठीक है। चाहे अलग रह लो, चाहे कितना ही समय हो जाए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, पर फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार कम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा है ना कि यार हम दोनों के बीच में प्यार कम हो गया है, क्या हम दोनों के बीच में प्यार खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी खत्म नहीं होगा आप दोनों का प्यार, और कभी खत्म नहीं होगा ये रिश्ता, क्योंकि टू ऑफ कप विद किंग ऑफ पेंटिकल, जुड़े हुए हो आप लोग, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। अगर आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ किसी बेनिफिट के लिए है, यानी इसको मुझसे हमेशा कोई मतलब होता है इसलिए ये मेरे पास आता है, या इसलिए मेरे साथ जुड़ता है, चाहे फाइनेंशियल नीड के लिए, चाहे फिजिकल नीड के लिए, चाहे फिजिकल इंटीमेसी के लिए, आपको अगर आपको लगता है कि हमेशा मतलब के लिए जुड़ता है पर्सन, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ये प्रूफ करना चाहते हैं आपको कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए नहीं हूँ, किसी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए नहीं हूँ, या किसी बेनिफिट के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ अगर हूं तो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो मतलब नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। आपसे कोई मतलब नहीं है, ये सब सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। टू ऑफ सोर्स को यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। देखो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी दो बार यहाँ पर निकल कर आई है, तो समहाउ आपके पार्टनर जो है ना, हो सकता है कि अभी तक इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, ये नहीं देख पा रहे थे कि इस रिश्ते में आगे चलकर कुछ हो भी सकता है, ठीक है। कुछ है, होप्स हैं इस रिश्ते में, आगे फ्यूचर बन सकता है, शादी कर सकते हैं आप लोग। अभी तक नहीं देख पा रहे थे, वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। उन्हें इस रिश्ते में एक सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्गेटिविटी चाहिए, ठीक है। आगे तक रहना है अब आपके साथ, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब अगर अपनी ओल्ड एज बितानी है ना किसी व्यक्ति के साथ, तो वो आपके साथ बितानी है उन्हें, ठीक है। वो बहुत आगे तक की सोच रहे हैं आपको लेकर, तो अब वो रिश्ता यहाँ खत्म नहीं करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, सिक्स ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। आप उनके एम्प्रेस हो, ठीक है, या आप उनके एम्परर हो, ठीक है, यानी आप उनके राजा हो या रानी हो। यहाँ पर भी देखो टेन ऑफ सूट्स, जो गलतियां करी हैं माफी मांगना चाहते हैं उन सबकी। तो यस, आप उनके डेफिनेटली उनके एम्परर या एम्प्रेस हो, उनके राजा या रानी हो, और अभी तक अगर क्लियर नहीं थे इन सब चीजों को लेकर कि उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो क्लियर हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर बनाया जा सके, या किस तरीके से ग्रो करा जा सके इस रिश्ते को, ओके। कि वो ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हैं, और आज रात कहीं ना कहीं ये थॉट उनके माइंड में रहेगा कि नहीं भाई, मुझे मुझे उससे और अलग नहीं रहना है, या मुझे उससे और दूर नहीं होकर रहना है, मुझे हर हर कीमत पर उससे बात करनी है और चीजों को सही करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये एक डिसीजन भी ले सकते हैं कि जैसे
कल होते ही, क्योंकि आज रात की एनर्जी है, तो उन्हें ये रहेगा कि यार कल होते ही मैं उसे कॉल करूंगा या कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, तभी शायद हम दोनों के बीच में चीजें जो हैं वो सही हो सकेंगी या बेहतर हो सकेंगी। तो ये एक डिसीजन भी हो सकता है आज रात आपके पार्टनर लिए। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज और देखते हैं, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है उनके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस। सो दिस इज पेज ऑफ कप्स। ऑफर, ऑफर आ रहा है, देखो ऑफर की एनर्जी आ गई ना, होप्स आपको कार्ड दिख रहा है, राइट, आ गए ना ऑफर की एनर्जी। एस ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, देखो दोनों ही आ गए। ओके, दिस इज नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोड्स, एंड लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, ठीक है, चलिए। ओके, सो यहां पर अगर आप देखो तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, कुछ तो ऑफर आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। देखो इनके लिए इजी था आपसे दूर जाना, भाई ब्लॉक कर देना, उससे बात करनी बंद कर देना, इनके लिए इजी था, लेकिन अब वापस क्या इस कनेक्शन में आना इनके लिए इजी है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अब एफर्ट डालने पड़ेंगे, एकदम से नहीं आ सकते। बंद करनी, चीजों को खराब करना आसान होता है, लेकिन चीजों को वापस सही करने में समय लगता है, चीजों को एकदम से यूं ही मैजिकली सही नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो पहले तो ये चीज इन्हें समझ में आ रही है कि भाई अब मुझे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है, ठीक है, मुझे इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि रिश्ता फिर से सही हो जाए। दूर जाना आपसे आसान था, वापस आना इनमें सोचना पड़ रहा है इन्हें, ठीक है, वापस आने में इन्हें बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं, रीजन ढूंढते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर कि क्या कहूंगा मैं उससे, क्या बात करूंगा मैं उससे, कॉल करी तो क्या कहूंगा मैं उससे, ये सब सोचना पड़ रहा है उनको, ठीक है। कोई एक्सक्यूज देना पड़ा आपको तो क्या एक्सक्यूज देंगे आपको, तो ये सब कुछ सोचना पड़ रहा है ना उनको। तो आपसे दूर जाना इजी था, लेकिन आपके पास आना क्या आसान है उनके लिए? नहीं, इतना आसान नहीं है, एफर्ट डालने पड़ेंगे उनको। यहाँ पर अगर आप देखो तो एस ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल आपको लेकर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बढ़ चुका है। देखो पहले तो इनको आपकी स्माइल में भी बहुत पसंद है, ठीक है, आप खुश होते हो तो इन्हें अच्छा लगता है, आप स्माइल करते हो तो इन्हें अच्छा लगता है, आपसे दूर रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन जब भी आपकी स्माइल को देखते हैं, शायद आपकी आंखों को देखते हैं ना, ये लिटरली आपको देखते रह जाते हैं, फिर इनका मन नहीं करता कि आपसे नजरें हटाएं या आपके बारे में ना सोचें। आप जब भी आपको देखेंगे या जब भी आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं ना ये पर्सन, ये लिटरली उसके बाद आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये चीज इनके साथ होती है, ठीक है। ये नहीं रोक पाते हैं, खुद के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं थॉट्स को, ठीक है। तो अट्रैक्शन बहुत गजब का है, बहुत हाई लेवल का है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, अब फाइनल डिसीजन इन्हें लेना पड़ेगा, चाहे कितने कंफ्यूज हो। तो अब ये फाइनल डिसीजन आपको लेते हुए नजर आएंगे, रिटर्न करने का, यानी अब आपके जीवन में वापस रिटर्न आने का डिसीजन ये लेते हुए नजर आएंगे आपको। और उस रिटर्न आने के लिए चाहे इन्हें कुछ भी करनी पड़े, कितनी हिम्मत जुटानी पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, फैमिली के लिए सामने आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ही कार्ड देख लो, हिम्मत भी जुटा रहे हैं, फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, चाहे कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, अगेंस्ट भी जाएंगे, आपसे बात करके रहेंगे। अब जो आपके साथ गलत कर रहा है उन चीजों के लिए चाहे आपसे को सॉरी बोलना पड़े, अपॉलॉजी करना पड़े, सब करेंगे, क्लैरिटी देंगे। ये पर्सन जो है लिटरली आपके पास आने वाले हैं और आपसे बहुत कुछ वो सब कहने वाले हैं जो शायद इन्होंने आपको पहले कभी नहीं बताया, ठीक है। या आपके दूर जाने से कितना रोए, या आपके दूर होने से कितना उदास हुए, कितना सोचा आपके बारे में, कितना मिस करा आपको, कितनी याद आई इन्हें आपकी, वो सब कुछ ये आपको बताना चाहते हैं। ये लाइक कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, ये अपने इमोशंस खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, खुलकर आपको बताने वाले हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके मन में आपके लिए क्या है, एकदम खुलकर। यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ छुपाया नहीं इन्होंने, ठीक है, जैसे कुछ छुपाना नहीं चाहते अब आपसे। इस रिश्ते में जो भी इन्हें आपको बताने की जरूरत है सब बताएंगे। जो भी बाउंड्रीज पहले सेट करी थी इन्होंने कि भाई मेरी फैमिली
ऐसे है, मेरी फैमिली वो थी, या फैमिली के बहुत एक्सक्यूजेस देते थे, या आपको कहते थे कि जब मैं अपनी फैमिली टाइम में हूँ तो मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, मुझसे बात मत करना, अपनी फैमिली को ज्यादा ओपन अप करके आपको बताते नहीं थे। तो ये सब कुछ अब करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये इस रिश्ते को अब सीक्रेट नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। और अगर इस रिश्ते को किसी की नजर भी लगी थी, जैसे कि हमने देखा था डेविल की एनर्जी भी यहाँ आई थी, तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है कि अगर इस रिश्ते को किसी की नजर लगी थी और जिस वजह से ये रिश्ता जो है खराब हुआ था, ठीक है, तो अब आने वाले लाइक जैसे जैसे अब न्यू मून आ रहा है, जैसे जैसे दिन वक्त बीत रहा है ना, वैसे वैसे जो है वो चीजों की असर भी कम होगा, ठीक है। इस नेगेटिविटी का असर जो है अभी बहुत हाई लेवल पर था, तो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, तो उस नेगेटिविटी का असर भी कम होगा और आप दोनों का रिश्ते में वापस सुधार आएगा, वापस एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चीजें कुछ बदलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों के डिवाइन टाइमिंग आने वाले हैं, सो जस्ट बी रेडी फॉर इट, ओके। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। आई मिस योर स्मेल, वो आपकी खुशबू को मिस करते हैं। होता है ना खुशबू, पता है इतनी फ्रेगनेंस जो होती है ना, ठीक है, वो इतनी पावरफुल चीज होती है ना, वो आपको उस बीते वक्त में ले जाती है जिस वक्त से आप गुजर कर आए हो, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं है, वो ये खुशबू को बहुत मिस करते हैं, आपकी फ्रेगनेंस को बहुत मिस करते हैं। आई एनवी यू, यानी कहीं ना कहीं जेलस हो रहे हैं थोड़ा बहुत अगर आप उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई तुम्हारे अलावा भी बहुत ऑप्शंस है मेरे पास, तो क्यों नहीं होंगे जेलस, इनसिक्योर क्यों नहीं होंगे, होंगे ना इनसिक्योर। तो वही तो चीज है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, यार मैं मर रहा हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तो आपसे कहना चाहते हैं ये चीज, आपसे कहना चाहते हैं आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, तुम्हारे प्यार में पड़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। चाहे अब एक्सेप्ट करें ना करें, पर आपके प्यार में तो पड़ चुके हैं, ठीक है। अब ये प्यार उनके दिल से कैसे निकलेगा। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस ऑफ कोर्स, ईगो प्रॉब्लम तो है आपके पार्टनर को, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, रिश्ता खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस चीज को लेकर तो पहले बेफिक्र हो जाओ। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, मैं बहुत जेलस फील करता हूँ अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, आप पर किसी कोई और हक जमा है उनका, तो वो तो उनसे बर्दाश्त नहीं है ना, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग, यस, अगर आप कुछ ऐसा उन्हें दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, तो भाई उन्हें तो लग रहा है कि आप फिर झूठ बोल रहे हो उनसे। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप वापस आ जाओ उनके जीवन में, और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, ठीक है। और लंबे समय तक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, अगर कर भी रहे ना अभी कंट्रोल अपनी फीलिंग्स को, तो लाइक लंबे समय तक नहीं करेंगे कंट्रोल। मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर, बताओ आपके लिए क्या मैसेज आया है। चीजें अब आपके फेवर में आने वाली हैं, तो बिलीव रखो ना, गॉड पर ट्रस्ट रखो। पीपल दैट आर अगेंस्ट यू विल ऑल सडनली विल बी फॉर यू, ठीक है। आइडिया, क्रिएटिविटी, प्रमोशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू कम इनटू योर हैंड, तो बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपने फाइनेंसेस में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, अपनी हेल्थ में भी, तो जस्ट उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि चीजें अब आपके फेवर में आने वाली हैं। जो जो लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे थे ना, सब आपके फेवर में आ जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द डिवाइन, ओके। चलो क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।